बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब दुखी हैं, रंजीदा हैं। उनका कहना था कि मुझे बुशरा बीबी का दुखड़ा सुनकर बड़ा दुख, बड़ा अफसोस हुआ और मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या केपी के हुकूमत का पैसा सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के लिए ही रह गया है कि वो जाएंगी वर्कर्स के घरों पर और उनको 1-1 करोड़ रुपये का चेक देकर आएंगी? क्या केपी सूबा केपी से ताल्लुक़ रखने वाले वो कौमी शोहदा जो सूबे में अमन-ओ-मान की फ्राहमी की ड्यूटी सरअंजाम देते हुए खालिक़े की से जा मिलते हैं, क्या वो उनके घरों में भी जाकर 1 करोड़ रुपये के चेक देंगी या फिर ये असूलियत सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के लिए ही है? तो फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना था कि इस वक्त बड़ी दुखी हैं, बड़ी रंजीदा हैं बुशरा बीबी साहिबा। हालांकि उन्होंने ख़ुद पख्तूनों के साथ धोखा किया है। रात 12:30 बजे वो 24 नवंबर की रात को पख्तूनों को धोखा दे कर के डी चौक से जो है वो रवाना हो गई थी बग़ैर बताए वर्कर्स को। हालांकि ये वही बुशरा बीबी साहिबा हैं कि जिन्होंने कटी पहाड़ी के मकाम पर अपने पख्तून वर्कर्स से ये कहा था कि भी मैं अपने शोहर और आपके खान को रिहा करवाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक वहाँ मौजूद रहूँगी और आप लोग भी मेरे साथ मौजूद रहना। तो उनका कहना था कि इन्होंने अपने पख्तून वर्कर से हल्फ तो ले लिया, उनसे कमिटमेंट तो ले ली, वो तो बेचारे खड़े रहे, लेकिन ये रात 12:30 बजे जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये वहाँ से फ़रार हो गई। तो फैसल करीम कुंडी साहब का कहना था कि अब ये जो है वो दुखड़े सुना रही हैं, रोना धोना जो है वो पीटीआई वालों का जारी है। तो ये अपने पीटीआई के एक वर्कर के घर जाती हैं तो वहाँ पर जो केपी सूबा है उसके सरकारी ख़जाने से 1 करोड़ रुपये का चेक जो है वो अपने एक वर्कर को देने के लिए पहुंच जाती हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आग इनकी वजह से सूबा केपी में लगी हुई है तो उनको बुझाने के लिए भी ये कुछ करेंगे या नहीं, और स्पेशली वो लोग जो कि सूबा केपी में अमन-ओ-मान लाने के लिए हमारे वो कौमी शोहदा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी जानों के नजराने जो है वो दे रहे हैं, क्या उनके लिए भी सूबा केपी के जो है वो कोई अपना रोल प्ले करेगा या फिर सूबा केपी का जो ख़जाना है वो पीटीआई के वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए रह गया? तो उनका ये कहना था कि इस वक्त सूबा केपी में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तो बतौर गवर्नर केपी सूबा में अमन-ओ-अमान लाने के लिए और यहाँ की तमाम कुव्वतों को जोड़ने के लिए मुझसे जो हो सका, जो बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ। मैंने इसी सिलसिले में जिरगा भी बुलाया तो उसमें भी इन लोगों ने जो है वो शिरकत करना मुनासिब ना समझी, बल्कि पीटीआई वालों ने मेरी इस काविश को मेरी किसी ज़ाती सियासत का शाखसाना करार दिया। तो मेरी कोई ज़ाती सियासत नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है, एक ही है, मैं सूबे का गवर्नर हूँ, ये मेरा सूबा है, ये मेरी वाम है और यहाँ के लोगों को अमन-ओ-मान मुहैया करना बतौर गवर्नर मेरी भी जिम्मेदारी है। जब इस सूबे का वज़ीर आला अपने सूबे की आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय जेल में बैठे हुए अपने लीडर को छुड़ाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए जाएगा तो फिर किसी को तो अपने सूबे के अवाम के हकूक़ के लिए, अपनी सूबे के अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आना होगा। तो मैं तो अपना रोल प्ले करने के लिए मैदान में आया हूँ और आता हूँ, लेकिन उस पर भी इनको तकलीफ़ होती है। ये ख़ुद कुछ नहीं करते और अगर कोई और करने की कोशिश करता तो उस पर भी इनको तकलीफ़ होती है। तो उनका ये कहना था कि ये पीटीआई के जितने पेशावर के लोग हैं, बजाय इसके ये मुझ पर तनकीद करते, मेरे बुलाए हुए जिरगे पर तनकीद करते, उसमें शिरकत करते, अपनी इनपुट देते और सूबे में अमन-ओ-मान लाने के लिए अपना रोल प्ले करे तो यकीनन सूबे की हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन इनको तो फ़िक्र है कि जेल में बैठे हुए अपने मुजरिम लीडर को रिहा कैसे करवाना है और अब इनके सर पर इन्हीं के लीडर की जो अहलिया है वो भी वज़ीर आला हाउस में आकर के बैठ गई हैं। तो अब तो ये, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि इनको तो अब सूबे को 2-2 लोग देख रहे हैं। एक अली अमीन गंडापुर जो है वो देख रहा है और एक इमरान खान की जो अहलिया है वो देख रही है। तो ऐसे कैसे सूबा चलेगा? उनका ये कहना था कि बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपनी आवाम को डिलीवर करने में अभी तक तो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो यही बात मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं कि इस वक्त सूबा केपी में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कह दिया है कि मैंने 8 दिसंबर की डेडलाइन हुकूमत को दी है कि वो मदारस के हवाले से जो बिल है
उसको मंजूर करवा ले। हुकूमत ने मेरे साथ जो कमिटमेंट की थी उस पर पूरा उतरे। मौलाना फजलुर रहमान साहब वाजे कर चुके हैं कि अगर मेरे साथ की गई कमिटमेंट पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरा ना उतरे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूरा ना उतरे, तो मैं फिर अपने फ़ैसलों में आज़ाद हूँगा और मैं फिर अपना वो फ़ैसला करूँगा और वो पूरी कुव्वत के साथ आऊँगा। तो फिर इनको लग पता जाएगा। अभी भी इनको टाइम दे रहा हूँ कि मुझे मेरे साथ जो 8 दिसंबर तक का वादा किया है उस पर पूरा उतरे, नहीं तो फिर जो होगा उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं पर होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।